मेरा नाम नरगिस गिल है और मैं पंजाब गुरदासपुर से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी हैं। बेटी का नाम रितिका गिल है और बेटे का नाम अमित गिल है। मेरा नाम कश्मीर मसीह है और मैं जीसस कॉल का पार्टनर हूँ। पहले जो हमारी कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, तब मेरी कमाई में और मेरे हस्बैंड की कमाई में बहुत आशीष नहीं थी। एक छोटा घर था, छोटे कमरे में हम रहते थे और हम 4 लोग थे, मैं और मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी। उसमें हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। कुछ साल पहले ना बहुत बारिश आई तो हमारी जो छत कच्ची छत थी उसमें से पानी बह रहा था, तो मैं बहुत रोती थी और इनको बार बार बोलती थी कि मुझे भी एक नया घर बना के दो, हमें कब सुंदर घर मिलेगा। जब रिश्तेदार आते, बहन भाई आते थे तो बहुत मुश्किल होती थी। हम सब रिश्तेदारों को बोलते थे कि भाई सुबह सुबह आना और शाम को अपने घर चले जाना, क्योंकि हमारे घर में रहने के लिए सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारा घर छोटा है, हम आपके लिए रहने का इंतज़ाम नहीं कर सकते। इससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी। रिश्तेदार आते थे, कोई हमारे घर में रहता भी नहीं था और हम उनको रख भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे घर में एक ही कमरा था, तो उधर हम खाना भी उधर कमरे में ही बनाते थे। एक बेड लगा हुआ था तो रात को एक बेड और लगाते थे, दिन को वो बेड हम उठा लेते थे, इतनी हमें तंगी थी। तो जब हम लोगों ने 2012 में जीसस कॉल का प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम देखना शुरू किया, तो हम लोगों ने अपने बच्चों को जीसस कॉल के सहभागी बनाया। जब हम टीवी प्रोग्राम देख रहे थे तो वहाँ उन्होंने बोला कि देश के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई भी यहाँ आ सकता है। तो मैंने बोला कि मैं भी वहाँ जाऊँगा प्रार्थना के लिए और देश के लिए प्रार्थना करूँगा। 2013 में मेरे पति दिल्ली प्रेयर सेंटर में गए, नेशनल प्रेयर सेंटर में। उधर उन्होंने 40 दिन के लिए देश के लिए प्रार्थना की। तो वहाँ मैंने देश के लिए प्रार्थना किया और पूरे देश की राजनीति के लिए प्रार्थना किया, किसानों के लिए प्रार्थना किया और जो भी क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए भी प्रार्थना किया। इस तरीके से मैं वहाँ 40 दिन तक प्रार्थना करता रहा। तो उसमें हमने सुना, देखा कि यरूशलेम में प्रार्थना भवन इजराइल में बन रहा है। डॉक्टर पॉल दिनाकर ने बोलते कि आप प्रेयर सेंटर को बनाओ, प्रभु के घर को बनाओ, तो प्रभु भी आपके घर को बनाएगा। हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये का दान राशि दिया और फिर दूसरे महीने भी हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 दिया। ऐसे करके हमने 5 बार वहाँ 500 रुपया दिया और वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे कि आप परमेश्वर का घर बनाएं तो खुदा आपका भी घर बनाएगा। जब वो इज़राइल का यरूशलेम का प्रार्थना भवन बन गया तो उसी साल में हमारा भी घर बनना शुरू हो गया। तो मैं हर रोज़ प्रार्थना करती और जो भी वचन डॉक्टर पॉल दिनाकर हमें बताते थे, जैसे अयूब की पुस्तक में से वो बताते थे कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो तो वो तुम्हें दुगना भाग देगा। तो मैं उन वचनों को रिसीव किया, तो मैं हर रोज़ वचन को पढ़ती थी। मैं हर रोज़ अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, अपने बहनों भाइयों के लिए। प्रभु ने मुझे दुगनी आशीष दी है। खुदा ने ही सारा इंतज़ाम किया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। ये जो जगह है उसका मालिक हमारे पास खुद चल के आया। वो बोला कि ये जो प्लाट है मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो क्या आप इसे ख़रीदना चाहते हैं? मैंने उनको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आप बताओ कितने में सेल करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हम इसे 80,000 में दे देंगे प्लाट को, और हमारे पास 40,000 रुपया था। हमने 40 उनको दिया, बाकी का पैसा उन्हें बाद में दिया और इस तरीके से हमने ये प्लाट ख़रीदा। प्लाट ख़रीदने में भी खुदा ने हमारी मदद किया। पैसे भी नहीं थे, लेकिन 2 बार करके हमने इस प्लाट के पैसे दिए। खुदा ने ऐसे हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। और बाद में हमारे पास घर बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और जब हम घर बनाने लगे
तो यहाँ ये पुराना घर था इस जगह पर। हम जब इसे ढा रहे थे तो इतनी बड़ी खुदा ने आशीष बरकत दी कि यही घर से इतनी ईंट निकली कि हमें बाहर बाज़ार से नई ईंट खरीदना नहीं चाहा। यहाँ से सारी ईंट निकलती थी क्योंकि ये बहुत पुराना घर था और पुराना घर होने के कारण इतनी ईंट थी कि जब हम इसे खोदते थे तो नीचे ऐसे ईंट निकलती थी कि जैसे किसी ने नई ईंट इसमें रखी है। कोई मतलब टूटा हुआ ईंट नहीं था, बिल्कुल नई ईंटें ज़मीन से निकली। इतनी ईंटें निकली कि हमें बाहर से ईंट मंगाने की लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खुदा ने ऐसे हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे सपने को पूरा किया है। जैसा मैंने चाहा था कि मुझे घर मिले, प्रभु ने मेरे सपने को पूरा किया और हमारे घर में इतनी शांति है। कोई भी रिश्तेदार आते हैं तो वो सभी बोलते हैं कि आपके घर में आके हमें बहुत शांति मिलती है। 2014 में खुदा ने हमें घर के साथ ब्लेस किया। आज हमारे पास ये बहुत बड़ा घर है तो हम बहुत खुश हैं। हम बहुत आनंद के साथ रहते हैं और खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, तेरे बूया विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूया विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे सुंदर घर से ब्लेस किया और मैं धन्यवाद करती हूँ जीसस कॉल के हर एक प्रार्थना योद्धा का। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ भाई पॉल दिनाकर का, जिन्होंने मेरे लिए इतनी प्रार्थनाएं की। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले।